पिछली वीडियो में मैंने आपको ये कंसेप्ट दे दिया था कि रैशनल कौन से होते हैं और इर्रेशनल कौन से होते हैं। तो चलो इस वीडियो से हम 1.1 को सॉल्व करेंगे। 9th क्लास की न्यू सिलेबस के मुताबिक है जो इसका क्वेश्चन नंबर है जो वो है 1। और इसके जो सब पार्ट 1 को देखते हैं। तो ये देखो 2.353535 है। तो अगर मैं इसे एक बार लिख लूँ 35 और ऊपर बार लगा दूं तो आप ये इसका यही मतलब होगा कि ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। अब ये बताएं कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे नंबर रैशनल होते हैं जो एक तरतीब के साथ बढ़ते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है सवाल ये तो बहुत सीधा सा है। ये देखें इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब आप बार देखें तो आपने आंखें बंद करके रैशनल लिख देना है। ठीक है, ये रैशनल है। अब ये देखें ये चलता जा रहा है लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है तो ये इरेशनल होगा। यही नंबर इरेशनल होते हैं सिर्फ। अब आपने इसे सॉल्व करना है। पहले √7 है, इसे पहले आप सॉल्व करें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आएगा 2.6457 फिर उसके बाद 51। तो ये चलता जाएगा। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं है तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। अब इसके बाद ये जो ई है, अब ई की एक वैल्यू होती है, ये बुक में दी गई होती है वैल्यू। ई की वैल्यू आपने देखनी है 2.7182, इस तरह की कोई वैल्यू आएगी। तो इसके अंदर भी कोई पैटर्न नहीं है तो ये भी इरेशनल होगा। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल है वो है पाई। तो पाई को आपने इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं आप। वैसे भी पाई को जब भी देखें तो इसकी वैल्यू लिखे बगैर आप इसे ये कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। ठीक है, ये रैशनल नहीं है, ये है इरेशनल। अब इसके बाद जो सवाल है वो है 5 प्लस √11। अब देखो ये रैशनल है ये इरेशनल है। ये असूल है जब किसी रैशनल में इरेशनल जमा होता है तो जो आंसर आता है वो इरेशनल आता है। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये है √3 प्लस √3। अब दो इरेशनल जमा हो रहे हैं तो आंसर भी इरेशनल ही आएगा। अब आपने यहाँ पर दिमाग लगाना है, ये भी रैशनल है ये भी रैशनल है और ये डिवाइड होकर क्या बनाएंगे। अगर 15 को डिवाइड करें 4 पर तो ये 3.75 है। तो ये देखो इशारिया के बाद ये रुक गया नंबर तो ये क्या होगा, ये रैशनल होगा। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसका बुक के पीछे जो आंसर है वो इरेशनल लिखा हुआ है कि रैशनल में से इरेशनल को माइनस किया फिर रैशनल में इरेशनल को जमा किया तो ये इरेशनल ही आंसर आएगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो एक स्क्वायर बन गया, फार्मूला बन गया a² और b²। ये 4 -2 और ये 2 आ गया। अब 2 क्या है, 2 रैशनल है तो इसका आंसर रैशनल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ चुकी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।